के ठीक 3 बजे बज रहे थे। हावड़ा मुंबई मेल घने जंगलों के बीच एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। बाहर घना कोहरा था और चांद की रोशनी भी पेड़ों की ओट में छिप गई थी। गाड़ी का इंजन फेल हो गया था। केबिन में मौजूद यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन समीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अगले शहर में एक जरूरी इंटरव्यू के लिए पहुंचना था। गार्ड ने घोषणा की, इंजन ठीक होने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। समीर ने मैप देखा। उसे पता चला कि अगर वह रेलवे ट्रैक के किनारे वाले कच्चे रास्ते से 2 किलोमीटर पैदल चले तो मुख्य सड़क मिल जाएगी, जहां से उसे कोई बस या ट्रक मिल सकता है। अपना बैग उठाकर वह ट्रेन से नीचे उतर गया। सन्नाटे की आहट जैसे ही समीर ट्रेन की रोशनी से दूर हुआ, अंधेरे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी उस घने कोहरे को चीरने में नाकाम हो रही थी। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ थे, जो हवा चलने पर किसी विशालकाय दानव की तरह झूम रहे थे। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके जूतों की आवाज के साथ साथ पीछे से भी किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जब वह रुकता तो वह आवाज भी रुक जाती। हवा में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हो रही थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ काला सन्नाटा था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। वो रहस्यमयी परछाई तभी उसे सड़क के किनारे एक पुरानी लाल बत्ती जलती दिखी। पास पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि वह एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो आग ताप रहा था। समीर ने राहत की सांस ली और पास जाकर पूछा, काका, मुख्य सड़क कितनी दूर है? बूढ़े ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसकी खाल झुर्रियों से भरी थी और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। उसने एक लंबी और पतली उंगली से सामने के घने जंगल की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, वहां मत जाना बेटा। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। वो रास्ता इंसानों का नहीं है। समीर को लगा कि बूढ़ा शायद सठिया गया है। उसने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एहसास हुआ कि बूढ़े की आवाज उसके कानों के अंदर गूंज रही थी, जैसे वह उसके ठीक पीछे खड़ा होकर बोल रहा हो। भूल भुलैया और चीख। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद समीर के पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि वह गोल गोल घूम रहा है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर पड़ी। उस पर वही बैग टंगा था जो उसने आधे घंटे पहले थककर नीचे फेंक दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक औरत के हंसने की आवाज आई। वह हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई। समीर ने टॉर्च घुमाई तो देखा, सामने वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसका कद सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा था। वह बूढ़ा चिल्लाया, मैंने कहा था ना, ये रास्ता हमारा है। एक भयानक अंत। समीर जान बचाकर पीछे की तरफ भागा। वो गिरता पड़ता रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ रहा था। दूर से उसे ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। वो पागलों की तरह ट्रैक पर दौड़ने लगा। जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रेन के डिब्बे खाली थे। खिड़कियों से खून के निशान नीचे गिर रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। वह वही बूढ़ा था जिसने अब समीर का चेहरा धारण कर लिया था। अगली सुबह सूरज निकला। रेलवे कर्मचारी इंजन ठीक करने पहुंचे। उन्हें पटरी के पास समीर का बैग और मोबाइल मिला। मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जो रात के 3 बजे अपने आप शुरू हुई थी। वीडियो में सिर्फ घना अंधेरा था और एक खौफनाक आवाज गूंज रही थी, अगला मुसाफिर कौन है? समीर का कहीं कोई पता नहीं था। बस जमीन पर उसके जूतों के निशान थे, जो जंगल की ओर जा रहे थे, और उनके बगल में उल्टे पैरों के निशान थे। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कुछ छोटे विकल्प। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी रूह कांप गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं।